उनसर मोहब्बत है और उनसर अदब है, इसको भी समझने की कोशिश करते। हमने तो फतवों की लठ से इस्लाम का जिस्म अधमोया करके रख दिया, फतवों की लठ से इस्लाम का जिस्म जख्मी करके रख दिया, इस्लाम के पहलुए मोहब्बत को नजरअंदाज कर दिया, पहलुए अदब को नजरअंदाज कर दिया। और सुन लो, तुम उम्र भर नमाजें पढ़ो और तुम्हारे दिल अगर मोहब्बत और अदब की चाशनी से खाली है तो नमाजें फकत तुम्हें मुसलमान नहीं बना सकती, फकत रोजे तुम्हें मुसलमान नहीं बना सकते। ये नमाजें, रोजे, ये जिहाद तो दिखलावे के लिए मुनाफिक भी करते थे, मगर वो शय जो उनको और अबू बकर, उमर, उस्मान वाली को मुनफरद करती थी वो ये था कि तकते वो भी थे और चेहरे मुस्तफा तकते ये भी थे, मगर वो बेगाना होकर तकते थे, ये दीवाना होकर तकते थे। वो गैर बन के देखते थे, ये अपने बन के देखते थे। वो अमल पे जोर देते थे और ये अमल से पहले मोहब्बत व अदब पे जोर देते थे। ये है हुक्म गुस्ताख रसूल का। और अगली बात गुस्ताख सहाबा की, सुन लीजिए। वो शख्स जो सहाबा कराम की गुस्ताखी का मुर्तकिब होता है और सहाबा कराम के ईमान पर सब सितम करता है, ये सहाबा कराम की तरफ कुफ्र, मुनाफिकत मंसूब करता है, और बिलखुसूस अज़वाज मुतहरात, ये खुलफाए राशिदीन, उन पर सब सितम करता है, उन्हें माज़अल्लाह उनके ईमान पर तान करता है और गुस्ताखी का मुर्तकिब होता है। सुन लो हजारा की सरजमी वालों, कतई नजर कोई सुन्नी है या शिया है, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। इससे हटकर कोई आपसे कहता है तो वो फकत अपने पेट के धंधे के लिए कहता है, अपने पेट के धंधे के लिए कहता है। सहाबा कराम की गुस्ताखी, अज़वाज मुतहरात की गुस्ताखी और खुलफाए राशिदीन की गुस्ताखी, ये भी दिलवास्ता हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है। सहाबा कराम और खुलफाए राशिदीन को सब सितम करने वाला मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, नहीं है। और तीसरी बात साथ अर्ज कर दूं, अब अहले बैत अतहार, अहले बैत अतहार, हमने जुल्म किया, हमने जुल्म किया, अल्लाह को एक तरफ कर दिया, रसूल को एक तरफ कर दिया। कुछ अल्लाह वाले बन गए, कुछ रसूल वाले बन गए, और माज़अल्लाह अल्लाह और रसूल की मोहब्बतों और निस्बतों को आपस में माज़अल्लाह मुतहारिब करा दिया। हाय हाय, कितना बड़ा जुल्म किया हमने इस्लाम पर कि कोई तौहीद कालम बरदार बन बैठा और उसे शान रिसालत से वो मोहब्बत न रही। किसी ने फकत रिसालत की बात की और बयान तौहीद में उसके लिए लज्जत न रही। जिस तरह दीन को हमने तौहीद और रिसालत को जुदा जुदा करके दीन के टुकड़े कर दिया, इसी तरह हमने सहाबा कराम और अहले बैत अतहार, इनके अंदर जंग करवा दी। माज़अल्लाह, हम समझते हैं कि सहाबा कुछ और थे और अहले बैत कुछ और थे। बाज़ों ने फकत सहाबा कराम की बात अपने ऊपर लाजिम कर ली, मगर अहले बैत की मोहब्बत की बात करना छोड़ दी। अहले बैत की मोहब्बत की बात करना छोड़ दी। इमाम हुसैन और इमाम हसन जो आका दो जहां के कंधों पर सवारियां करते और मेरे मुस्तफा की जुबानें चूसते और मेरे आका उन्हें सीने अक़दस पर लेकर लेटते, उन हसनैन करीमैन की मोहब्बत को हमने अपने इस्लाम के दायरे से खारिज समझा। कुछ लोग फकत सहाबा की बात करने लगे और अहले बैत पाक की बात छोड़ गए, और कुछ लोग फकत अहले बैत की बात करने लगे। उन्होंने सहाबा कराम को नजरअंदाज कर दिया, बल्कि उनके लिए तबीयत में घुटन और उनके लिए तबीयत में बेअदबी का रास्ता पैदा कर दिया। सुन लो, इस्लाम और निस्बत रसूल का तकाजा है कि सहाबा कराम और अहले बैत पाक दोनों की मोहब्बत व अदब एक ही शय है। तो अहले बैत अतहार की गुस्ताखी करने वाला, अहले बैत अतहार की गुस्ताखी करने वाला, अहले बैत अतहार की मोहब्बत दिल में न रखने वाला, वो अल्लाह की बारगाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में बेईमान है, इस्लाम से खारिज है, और उसको आका दो जहां से और अल्लाह से और कुरान और इस्लाम से कोई निस्बत नहीं है।
सुन लो, अहले बैत की मोहब्बत मुस्तफा की मोहब्बत है। अहले बैत का अदब मुस्तफा का अदब है। अहले बैत का ताल्लुक मुस्तफा का ताल्लुक है। और इमाम हसन और इमाम हुसैन से मोहब्बत करना गोया खुद उनके नाना हुजूर मोहम्मद मुस्तफा से मोहब्बत करना है। और हुजूर से मोहब्बत करना अल्लाह पाक से मोहब्बत करना है। इसी तरह सहाबा कराम का अदब और सहाबा कराम की ताजीम आकाए दो जहां का अदब है, आकाए दो जहां की ताजीम है। और हुजूर का अदब और हुजूर की ताजीम ये अल्लाह की बंदगी है। इसलिए कि सहाबा भी सहाबा बने निस्बत मुस्तफा की तुफैल, और अहले बैत भी अहले बैत बने निस्बत मुस्तफा की तुफैल। जिसे निस्बत मुस्तफा का हया होगा वो हुजूर के सहाबा का भी हया करेगा और हुजूर के अहले बैत का भी हया करेगा। और जो दोनों में से एक को माने एक को छोड़ दे, समझ लो उसने आधा इस्लाम माना आधा छोड़ दिया, उसने हुजूर से बेवफाई की। इसलिए मैं ये समझता हूं कि अगर आज फिरका वारियत की आग हुकूमत वक्त या हम इस मुल्क से बुझाना चाहते हैं तो आओ ये कानून नाफिज कर दिया जाए कि जो शख्स गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब, गुस्ताखी सहाबा का मुर्तकिब या गुस्ताखी अहले बैत का मुर्तकिब। मैंने गुस्ताखी अहले बैत की बात इसलिए की कि मुद्दतों से इस मुल्क में यजीद की शान में किताबें लिखी जा रही हैं और सीधा इमाम हुसैन के खिलाफ तो यजीद की शान में लिखा जाएगा, तो इससे बड़ी गुस्ताखी भी अहले बैत के हक में कोई होगी? जो शख्स गुस्ताखे रसूल हो, गुस्ताखे सहाबा हो या गुस्ताखे अहले बैत हो, हमारा मौक़िफ़ है उसे फांसी पर लटका दिया जाए। और वो तमाम किताबें जिसमें वो तमाम किताबें, वो तमाम लिटरेचर जिसमें गुस्ताखी रसूल का मवाद या गुस्ताखी अहले बैत का मवाद या गुस्ताखी सहाबा का मवाद या गुस्ताखी खुलफाए राशिदीन का मवाद हो, ऐसा सारा लिटरेचर पाकिस्तान में जब्त कर दिया जाए, बल्कि जला दिया जाए। और ऐसे लिटरेचर के छापने, रखने और तकसीम करने पर पाबंदी आयद कर दी जाए। मैं अच्छा समझता हूं और यह कानून बना दिया जाए कि हर कोई अपने अपने मसलक के मुताबिक इस्लाम की तबलीग करे, अपनी बात करे, किसी दूसरे पर कीचड़ न उछाले, अपना सौदा बेचे, दूसरे के सौदे को गाली। ये तीसरी बात कर रहा हूं। पहली दो शर्तें अमल करके तीसरी शर्त यह आयद कर दी जाए कि तबलीग करने वालों, वाज करने वालों, तकरीर करने वालों, खुदा के लिए मुस्तफा की उम्मत को तफरीका और इंतशार की आग के गढ़ों में न धकेलो। इस उम्मत के दाने पहले बिखर चुके हैं। अमेरिका पहले उम्मत के बढ़ जाने पर खुश है, रूस पहले ही इस्लाम के मुंतशिर हो जाने पर खुश है, इस्राइल पहले आलम इस्लाम के मुंतशिर हो जाने पर खुश है। खुदा के लिए रही सही कसर तुम पूरी न कर दो, आओ इन दानों को मिला दो ताकि मुस्तफा की उम्मत एक तस्बीह की तरह दानों में परोई जाए, एक जिस्म बन जाए, इस्लाम एक अजीम कुव्वत बन जाए और इस्लाम दुश्मन ताकतों के खिलाफ पूरी उम्मत शर्क से गर्ब तक एक सफ बनकर खड़ी हो सके। मैं समझता हूं कि गुस्ताखे रसूल को, गुस्ताखे सहाबा को और गुस्ताखे अहले बैत को अगर कानूनन इस मुल्क में जिंदा रहने का हक न हो और हम मुसलमान हैं, या हम मुसलमानी छोड़ दें या इस उसूल को अपना लें, तो क्या होगा? मैं यकीन से कहता हूं हर साल मुहर्रम के महीने में और दूसरे महीनों में फिरका वाराना फसादात पर हजारों जानें नाहक चली जाती होती हैं कि नहीं? हजारों नाहक कत्ल होते हैं। हजारों जानों की तल्फ करने की बजाय इस कायदे के तहत सिर्फ 5-7 आदमी लटकाने पड़ेंगे बिला तफरीक व बिला इम्तियाज। खा उसका ताल्लुक किसी मसलक से हो, उसका ताल्लुक किसी मसलक से हो, इस इंसाफ के साथ, दयानतदारी के साथ, बिला इम्तियाज 2-2, 3-3 फकत, 2-2, 3-3 फकत फसादी
مذہب کے نام پر تخریب کاری کرنے والے، مذہب کے نام پر آقائے دو جہاں کی شان، صحابہ کرام کی شان اور اہل بیت پاک کی شان پر زبان درازی کرنے والے، اور مذہب کے نام پر امت کو تفرقہ کی آگ میں دھکیلنے والے 5 7 8 اگر لٹک گئے تو ہزاروں کی جانیں ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گی۔ اور افسوس